आबादी कितनी है 140 करोड़ की, तो इसमें से 60 करोड़ अमीर हैं और 80 करोड़ खाने खराब हैं जिन्हें राशन पे पाल रहा हो। 15 लाख ना मिले, चूतिया बना बना के वोट ले ली के 15 लाख आएंगे। अरे 15 लाख क्या, 15 हजार ही दे देता, आदमियों का उसमें ही भला हो जाता। तूने तो लॉलीपॉप भी चुसा दी 15 लाख की। मोदी जी का एक ही निशाना, कुर्ता, टोपी और पैजामा, सिर्फ यही नारा है, यही निशाना। साथ अगर सबका विकास मोदी जी करे ना, मैं कह रहा हूँ 30 साल भी मोदी जी को कहीं नहीं जाने देंगे। सबको एक समान माने, हर किसी को एक लाठी ना आगे, सबको एक समान माने, हिंदू को, मुस्लिम को, सिख को, ईसाई को, चारों को एक समान मानने लग जा। मैं मोदी जी 30 साल के बाद, मतलब 20 साल 30 साल जितने साल भी बीजेपी राज करना चाहेगी करेगी, हम नहीं जाने देंगे। हमें तो सीधा सीधा टारगेट करा जाता है, जिसके सर पे टोपी, जिसके मुंह पे दाढ़ी, वो घुसपैठिया, वो आतंकवाद फैला रहा। तो ये लॉलीपॉप जो चुसा रहा है 5 किलो राशन की, हमें जरूरत नहीं है, हमें जरूरत नहीं है। हाथ पैर अभी जिंदा। हम इस वक्त मौजूद है उत्तरी पूर्वी दिल्ली में, जहां पर कन्हैया कुमार कैंडिडेट है और बीजेपी की तरफ से मनोज तिवारी जो 2 बार के सांसद भी रह चुके हैं। और जनता के बीच में हम पहुंचे हैं, इनसे जानेंगे कि पिछले 10 सालों में क्या काम हुआ है और जो मोदी जी कह रहे हैं कि विकास का डंका बज रहा है, क्या लग रहा है, क्या युवाओं को रोजगार मिला है? क्या नाम है भाई आपका? मेरा रिजवान नाम है भाई साहब। क्या लग रहा है पिछले 10 सालों में जो काम हुआ है, बीजेपी और मोदी सरकार कह रही है वाह लूट रही है? बहुत बढ़िया लूट रही है बाबा, काम हुआ है। बताऊं, आप मुझे ये बताओ ईमानदारी से, सोने का मंगल सूत्र खरीदने के लिए इंसान को 5 किलो राशन चाहिए या रोजगार चाहिए? रोजगार चाहिए, पैसे चाहिए पहले। तो ये 5 किलो राशन का के 80 करोड़ लोगों को मैंने राशन दिया है, तो 80 करोड़ लोग, इसका मतलब मोदी जी की नज़र में खाने खराब हो गए। 80 करोड़ लोगों को अगर राशन दे रहा है, आबादी कितनी है 140 करोड़ की, तो इसमें से 60 करोड़ अमीर हैं और 80 करोड़ खाने खराब हैं जिन्हें राशन पे पाल रहा हो। यही तो मैं वो तो ये कह रहे हैं कि देखिए भारत के पास इतना पैसा है कि 80 करोड़ लोग फ्री में राशन खा। जो पीएम केयर फंड आया था वो आज तक हमारे पास कहाँ, 15 लाख ना मिले, चूतिया बना बना के वोट ले ली के 15 लाख आएंगे। अरे 15 लाख क्या, 15 हजार ही दे देता, आदमियों का उसमें ही भला हो जाता। तूने तो लॉलीपॉप भी चुसा दी 15 लाख की। वो तो कह रहे हैं जुमला था, चुनाव में ऐसे भाषण दिए। सुनो, मोदी जी का एक ही निशाना, कुर्ता, टोपी और पैजामा, सिर्फ यही नारा है, यही निशाना है। वो तो कह रहे सबका साथ सबका विकास। साथ अगर सबका विकास मोदी जी करे ना, मैं कह रहा हूँ 30 साल भी मोदी जी को कहीं नहीं जाने देंगे। सबको एक समान माने, हर किसी को एक लाठी ना आगे, सबको एक समान माने, हिंदू को, मुस्लिम को, सिख को, ईसाई को, चारों को एक समान मानने लग जा। मैं मोदी जी 30 साल के बाद, मतलब 20 साल 30 साल जितने साल भी बीजेपी राज करना चाहेगी करेगी, हम नहीं जाने देंगे कहीं भी, नहीं जाने देंगे, बिल्कुल नहीं जाने देंगे। सबका विकास करे, सबका साथ दे। ये थोड़ी है कि टोपी वाला तो आतंकवादी है, मतलब हम आतंकवादी हैं, देश में नहीं रह सकते हम, हमारा देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है, इसका मतलब। वो तो घुसपैठियों की बात करते हैं। घुसपैठी हमें तो सीधा सीधा टारगेट करा जाता है, जिसके सर पे टोपी, जिसके मुंह पे दाढ़ी, वो घुसपैठिया, वो आतंकवाद फैला रहा, वो कर क्या रहा है। वो कह रहे हैं सबको नहीं कहते। जो 2014 से पहले मुझे ये नहीं पता था देश का प्राइम मिनिस्टर, मतलब जब मैं छोटा स्कूल में पढ़ता था, कि राष्ट्रपति किसे कहते हैं, प्रधानमंत्री किसे कहते हैं, बस हमें डॉक्टर मनमोहन सिंह याद आ। आज अभी पैदा हुए 5-6 साल के बालक से पूछ लो तुम कि देश का बेड़ा गर्क किसने करा, वो भी कह देगा मोदी ने, वो भी कह देगा मोदी ने करा। ये तो पता ही जब हम 5वीं 6वीं 7वीं क्लास में पढ़े। लेकिन ये तो मोदी जी की वो हुई ना पॉपुलैरिटी के, देखिए बच्चा जान। पॉपुलैरिटी तो वो बतेरी कर ले, झोला उठाएगा, कभी अमेरिका निकल जाएगा, कभी वहाँ निकल जाएगा, ऐसे हो पॉपुलैरिटी। देश के लिए काम कर, देश के लिए क्या काम कर दिया? देश के लिए कोई काम नहीं करा, देश को तो खाने खराब बना दिया मोदी ने। देश के लिए कोई काम ही नहीं, क्या काम करा है? मुझे मुसलमान, पाकिस्तान, राम मंदिर, इसके अलावा बता दो मुझे क्या है, बताओ। इसके अलावा अगर कोई मुद्दा भगत को खड़ा कर दो मेरे सामने, मैं बताऊंगा उसे। कह रहे हैं कि हमने 4 लाख जो है घर दिए हैं, और जो हवाई चप्पल पहनता है उसको हमें घर की जरूरत क्या है भाई? आप पे है जो गरीब है, मजलूम है। चल रहा हूँ तुम्हें कश्मीरी गेट पे, चलो कितने गरीब रोड पे सो में, खाना खिला का यहाँ पिछले जन्मदिन पे मैं उन्हें अपने, चलो दिखाओ मुझे 10 साल कौन से घर दे दिए उसने। सरकार झूठ बोल रही है। सरकार ने कौन सा सच्चा काम करा है बताओ मुझे। जो डाटा कर रही है, जो डाटा देती है वो संसद में खड़े होकर कहते हैं कि हमने इतने लाख राशन, इतने करोड़ लोगों को राशन दिया, इतने लाख घर दिए। राशन से ही सब कुछ चल जाएगा तो मुझे बता दो। अभी मैंने फिर वही बात कह रहा हूँ, आदमी सोने का मंगलसूत्र खरीदेगा वो 5 किलो राशन से खरीदेगा या रोजगार से खरीदेगा? चलो मैं तुम्हें 5 किलो राशन दे रहा हूँ, हर महीने दे रहा हूँ, कमाने खाने मत जाओ, कितने दिन खा लोगे? कितने दिन खा लोगे बताओ कितने दिन राशन खाओगे? 5 किलो। कमाने मत जाओ, हाथ पैरों में बेड़ी डाल के घर में लेटे रहो। 10-15 दिन भी नहीं खाया जाएगा।
तो फिर हफ्ते भर में। तो ये लॉलीपॉप जो चुसा रहा है 5 किलो राशन की, हमें जरूरत नहीं है, हमें जरूरत नहीं है। हाथ पैर अभी जिंदा, 25 करोड़ लोगों को जो है गरीबी रेखा से ऊपर उठाया, ये भी कह रहे हैं मोदी। गरीबी रेखा से ऊपर उठाया, हमने तो और नीचे जाते हुए देखे, ऊपर उठता हुआ नहीं देखा। अमीर अमीर हो रहा, गरीब और गरीब होता जा रहा। 1100 रुपए का सिलेंडर खरीद रहा, 1 महीने सिलेंडर में पैसे फूंक रहा हो। 400 रुपए का सिलेंडर मेरे सामने 460 480 रुपए का मैं खरीदता था जब मेरे घर पे सिलेंडर आता था। आज 1100, 1050 का, 1000 का, 80 रुपए घटा दे, 100 रुपए घटा दे, फिर वही बात हो जाए कि हमने 100 रुपए घटा दिए। पेट्रोल मेरी नजर में 42 रुपए मैंने मोटरसाइकिल में डलवाया, आज साला 96-97 रुपए हो रहा है। सीएनजी 74 रुपए हो रही है। आटा 15 रुपए 18 रुपए किलो, ये सामने चक्की 30 रुपए 35 रुपए। तेल 80-70 रुपए लेके आता था, आज बहनचो 150 रुपए है। चीनी 18 रुपए 20 रुपए किलो ही, आज 40 रुपए 45 रुपए। काहे की मूत की आमदनी, काहे की आमदनी बढ़ गई, काहे की आमदनी बढ़ गई, आमदनी बढ़ गई। अरे काहे की आमदनी बढ़ गई यार। पहले जो 500 कमाता था अब 1000 कमा रहा है। 1 मिनट, एक भाई साहब का बहुत बढ़िया जवाब दूंगा। अरे 1 मिनट, चुप हो जाए यार आप। क्या कह रहे हो आप, दोबारा पूछो सवाल। कह रहे हैं कि जो मतलब सरकार कहती है कि पहले जो 500 कमाता था अब 1000 कमा रहा है, डबल इनकम हो गया। रोज के 1000 कमा रहा, रोज के। तो इस हिसाब से 1000 रुपए अगर वो रोज कमा रहा है, तो जो दाल खरीद रहा है 200 रुपए 400 रुपए, जो राशन ला रहा है, ये तो सब खाना पूर्ति में पूरा कर रहा है। उस पर बच क्या रहा है, उस पर बच क्या रहा है ये बताओ। 1000 रुपए कमाने वाले पे मैं 2000 रुपए कमा रहा हूँ, मेरे पे कुछ नहीं बच रहा, कुछ भी नहीं बच रहा। अब तुम कह रहे हो 1000 रुपए कमाने वाला अपने मकान में रह रहा है, किराया भी दे रहा है। एक मैं उसकी बता रहा हूँ जो तुम कह रहे हो, एक गरीब आदमी की बता रहा हूँ मैं। आपने बोला नॉर्मल आदमी जगह से उतर के 500 से 1000 रुपए कमाने लगा। अब वो किराया भी तो रह रहा है, किराए पे भी तो 8-10 हजार रुपए को रह रखा होगा उनने। अब तुम 5 किलो लॉलीपॉप चुसा रहे हो, उसे 5 किलो राशन देके सो लॉलीपॉप चुसा रहे हो। वो 5 किलो राशन में अपना पेट थोड़ी भर लेगा। अभी तुमने कहा 10-15 दिन चलेगा। वो 5 किलो 10 किलो फिर अपने पास से जो पैसे कमा रहा है उससे खरीद के ना लाएगा वो, या बस वो खाने पीने का, मकान में रहने का, इसी सब का रह गया, वो जुड़ेगा ना क्या उस पर कोई पैसा। तो मोदी जी तो कहते हैं कि भाई मैं तो गरीब का आदमी हूँ, मैंने गरीब आदमी हूँ, मैंने गरीबी देखी है, घर परिवार छोड़ दिया देश के लिए, मैं क्या करूँगा करप्शन करके। एक बात बताओ, गरीब आदमी एक वो होता है जो हर किसी को एक समान मानता है, ठीक है। उन्होंने किसको एक समान माना, उन्होंने सिर्फ हिंदू, सिख, ईसाई, ईसाइयों को भी कुछ ना समझता है मोदी। मोदी समझता है सिर्फ हिंदुओं को, और ये सच्चाई है। अमित शाह को देख लो, हमेशा जब भी उगलेगा साला जहर उगलता है। उसके मुंह से कभी मीठा नहीं सुनोगे, जहर ही सुनोगे तुम। लेकिन मोदी जब गल्फ में जाते हैं, जो मुस्लिम देश है, सऊदी अरब है, दुबई है, कतर है, तो वहाँ पे तो उन्हें बहुत सम्मान मिलता है। उन्हें सम्मान यूँ मिलता है, वो उनके माई बाप हैं, उनके माई बाप हैं। वो भी तो मोदी जी ऐसे ऐसे करके पकड़ते हैं उन्हें पता हो हमारे बाप हैं, हमें देश के लिए चंदा देंगे, और चंदा लेऊंगा फिर अपने झोले में डालूंगा और फिर लेके चलता बनूंगा। मोदी जी यूं पकड़ते हैं पैर। मेरी नजर में कुछ काम नहीं करा, सिर्फ नफरत का बीज बोया है मोदी जी ने 10 साल के अंदर, हिंदू और मुसलमान सिर्फ। और मोदी जी ने मेरी नजर में कुछ नहीं करा। इतना ही कहूंगा, आज कोई तुम्हें पुलिस वाला पकड़ ले, तुम्हारा नाम सुनते ही 2000 का चालान काटेगा अगर तुमने गलती कर रखी है। मेरे सामने मेरी आप बीती हो चुकी है, मैं इसलिए बता रहा हूँ तुम्हें। मोदी जी ने किसी को एक समान नहीं समझा। मोदी जी ने सिर्फ हिंदू राष्ट्र, हिंदू समाज सिर्फ। अगर मुसलमानों को भी साथ में लेके चले, हम मोदी के साथ हैं, मैं साथ हूँ मोदी के। अगर चारों माइनॉरिटी को समझेगा ना, हम मोदी के साथ हैं, हम मोदी को वोट देंगे। जो योजना आती है वो सभी के लिए। अरे योजना किस चीज की योजना, मुझे एक भी योजना गिनवा दो। मेरे पास क्या आया, मेरे पास कुछ नहीं आया। मैं भी तो गरीब हूँ, मैं कौन सा करोड़पति आदमी हूँ, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी थोड़ी लेके बैठा हूँ। लेकिन कुछ मुसलमान तो नारा लगा रहे हैं, ना दूरी है ना खाइए, मोदी अपना भाई है। वो दलाल है, दलाल है, वो दलाल है। ऐसे मुसलमानों पे थूकता हूँ मैं, वो दलाल है, वो हकीकत में दलाल है। जिन्हें अपना ईमान धर्म नहीं पता है, जिन्हें अपनी बहन बेटी की इज्जत नहीं पता, वो आदमी है, वो आदमी है वो। मोदी जी कहते हैं कि इनका जो है कांग्रेस ने और तमाम पार्टियां जो है उन्होंने ब्रेन वॉश कर दिया। अरे एक बार बीजेपी के एक बार मोदी जी ने 10 साल में कर दिया लोग बागों का। भाई साहब मैं कह रहा हूँ, मेरी क्लास में 32 बच्चों का बैच था, जिसमें से हम 12 मुसलमान थे, बाकी 20 के 20 हिंदू थे, साथ में बैठ के खाना खावे थे। और आज के टाइम में कोई हिंदू तुम्हारा नाम सुन ले, तुम्हारे पास को भी नहीं खड़ा होगा, दूर भाग जाएगा, क्योंकि साला मुल्ला कटवा। इस तरीके की तो भाषा उपयोग होती है। उसे रमेश बिदुड़ी को देख लो, MP है वो, उसने क्या बात बोली, संभल के
एमपी को क्या बात बोली उसने? मूल्य संसद में कटे हुए हैं क्या? ये कोई तो उन्हें तो सजा मिली, उनका टिकट कट गया ना। टिकट कटने से क्या होता है? ऐसा आदमियों को जेल में पकड़ के डालो ना। अभी कोई तुम 4 बात किसी को गलत बोल दो, मोदी को गलत बोल दो, तुम्हें उठा के फटाफट जेल में डाल देगा। वो इंसान नहीं है, वो भी तो मुसलमान है, वो भी तो सांसद है, वो भी तो कैंडिडेट है। उसके खिलाफ, उसके लिए क्यों नहीं कर रहे तुम ये सब? चलिए अब बात करेंगे आपके क्षेत्र की। क्या लग रहा है, कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी में टक्कर है या एक तरफा जीत? देखो जी, मनोज तिवारी को हमारा एक सदाब अभी पिछले महीने बोल करा रहा था। लोनी में एक स्टेडियम है, वहाँ पे क्रिकेट खेल लेते वो तो हमने सिर्फ एक तो उन्हें वीडियो में देखा नाचते हुए, और एक हमने सिर्फ उन्हें उसमें देखा गाना गाते हुए। हमने और कभी रास्ते बीच में भी नहीं देखा खड़े। क्षेत्र में नहीं देखा? अरे क्या मतलब पड़ा? 10 साल में कभी आए नहीं? भाई साहब मेरी नजर में मैंने नहीं देखा, नॉर्थ ईस्ट जिले के अंदर मैंने नहीं देखा मनोज तिवारी जी को यहाँ घूमते हुए कहीं। तो अपने बयानों में कह रहे हैं कि सड़क का जाल बिछा दिया, विकास कर दिया जाल नॉर्थ ईस्ट में पूरा। कहाँ है जाल? मुझे दिखा, दावा कर रहे हो तो मुझे दिखा दो ना, कहाँ है जाल? कह रहे हैं बाहर देखिए मेट्रो बन रही, फ्लाईओवर बन रहा। साला जब भी इलेक्शन होगा, इलेक्शन से पहले रोड डालेंगे, 5 महीने में उसकी बदतर हालत हो जाती है। अभी चलो मेरे साथ तिरपाल फैक्ट्री घुमा के लाता हूँ तुम्हें, मेकअप करके आ जाना, व्हाइट शर्ट पहन के आ जाना, काली ना करके लेकर आ जाऊँ 5 मिनट के अंदर तो नाम बदल देना मेरा। इतना बुरा हाल है, चले जाओ देख आओ जाके। भाई इतना बुरा? हाँ फिजिकल दिखा देंगे आपको भी, चल लो साथ में, आ जाओ चल लो। बिल्कुल भी काम नहीं हुआ। औरतों का ये हाल है, मेकअप नहीं करेंगी, उधर के रास्ते में निकल जाओ, मेकअप हो जाएगा ऑटोमेटिक। बीजेपी की बात हो रही है। लोनी के जो विधायक साहब हैं नंदकिशोर गुर्जर, लोनी आप गए हो कभी? लोनी रोड पे गए हो कभी? मेकअप हुआ आपका फ्री में? बिल्कुल हुआ। तो फिर आप क्यों नहीं बोल रहे? तो कंस्ट्रक्शन का काम काहे का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है? 10 साल से कंस्ट्रक्शन ही चल रही है। ऐसी कौन सी रोड होगी साली जो 10 साल में तैयार नहीं हो रही? बेंच 5 साल हो गए मेट्रो को कहाँ से लेकर कहाँ तक तैयार कर दी। उनसे लोनी का रोड ना बनना हो। चलिए वो भी हमने रही मंगलसूत्र की बात कर रहे हो। किसान आंदोलन में कितने किसान मरे? 400, 800, 700। वो मंगलसूत्र जो बेचारी गरीब महिला है, उनके पति 700 मंगलसूत्र उनके छीने, वो छीन रहे मोदी जी या उन्हें बचा रहे हैं? अब बताओ तुम, उन्होंने बचाया है छीना? तो मोदी जी ने माफी तो मांगी थी। अरे मतलब 700 आदमियों का खून कर दिया, माफी मांग लो है? ये 7 खून माफ चल रहा है यहाँ पे? तो कह रहे हैं ना कि खून माफ चल रहा है यहाँ पे। 7 खून माफ तो नहीं, लेकिन उन्हें लगा कि मैं आपको सही से समझा नहीं पाया किसानों को, इसलिए उन्होंने माफी भी मांगी। और जो विपक्ष था, बताओ मैं तुम्हारा मर्डर कर दूं या तुम मेरा मर्डर कर दो, मेरे घर वालों से माफी मांग लेना जी, गलती से मर गया है। ऐसा होता है क्या? ऐसा हो रहा है यार तुम्हें नहीं दिख रहा? 700 किसान मर गए, उनकी बीवी नहीं थी, उनकी बेटी नहीं थी, उनके बच्चे नहीं थे। वो तो कहते हैं सुहाग नहीं छीना वो। नहीं, वो तो कहते हैं ना विपक्ष ने भड़का दिया था आंदोलन जीवी जितने भी विपक्ष ने भड़काया उन्हें, मोदी जी ने कुछ ना करा। नोटबंदी हुई उस टाइम ना मरा लोग, परेशान ना उस टाइम ना मरा। कोविड हुआ जब ना मरा, जब भी तो गरीब मरा, अमीर तो सीना तान के सोया। बताओ वहां मंगलसूत्र न छीने? बताओ तो क्या फैसिलिटी करी? अरे तो क्या फैसिलिटी करी गरीबों के लिए मोदी जी ने? के अंदर पीएम केयर फंड में इतना रुपया आया, वो कहाँ है? किसके हाथ चला? अब कोरोना वैक्सीन पा जाओ, बेंचो हार्ट अटैक से आदमी मर रहा, 20 साल का 25 साल का भी जवान खत्म हुआ, अभी खत्म हुआ। वैक्सीन लगवाए यार मैं यही तो कह रहा हूँ आपसे, जो डॉक्टरों की जिसने कोविड वैक्सीन बनाई है उसने खुद रिपोर्ट दी है कि हमारी वैक्सीन में गड़बड़ है, नुकसान पहुंच रहा है, हार्ट अटैक की भी संभावना है इसमें और ब्रेन हेमरेज की भी संभावना है। तो बताओ जितने करोड़ लोगों ने वैक्सीन, मतलब इसमें भी क्या होगा? इसमें भी घोटाला हुआ है, हर चीज में घोटाला है, हर चीज में घोटाला हुआ है। और आखिरी बात करेंगे भाई, क्या लग रहा है कन्हैया कुमार या मनोज तिवारी? कन्हैया कुमार भाई बिल्कुल 101%। मनोज तिवारी क्यों नहीं? नहीं, मनोज तिवारी कौन है? कौन है मनोज तिवारी? 2 बार के सांसद हैं। हम नहीं जानते, हमने कभी नहीं देखा मनोज तिवारी को, हम नहीं जानते। एक बात बोल कर हाँ बोलो। हम मनोज तिवारी नाम के युवक को नहीं जानते, हम सिर्फ रिंग किया के पापा को जानते हैं। है भाई, आप भी नहीं जानते? जी नहीं, हम तो बिल्कुल जानते ही नहीं जी, हम तो कन्हैया कुमार को जानते हैं और पिछले 1 महीने से जाने कन्हैया कुमार को, और 1 महीने के अंदर उन्होंने जितना हमारे क्षेत्र के बारे में बात करी है ना, शायद 10 साल में मनोज तिवारी ने कभी नहीं करी। हमें भरोसा है कन्हैया कुमार? जी बिल्कुल पूरा भरोसा है कि वो अकेला बंदा करेगा, यहाँ का काम करेगा। हाँ मनोज तिवारी बिल्कुल भरोसा नहीं है। बिल्कुल होएगी भाई, उस काम होगा, बिल्कुल होएगा काम। लग रहा है कितने वोटों से जीता है इस बार पूरे 75 पार है, हर चीज पार है।
मुस्ताबाद में 3 लाख वोट हैं, इंशाल्लाह 3 लाख के 3 लाख आएंगे कन्हैया कुमार पे। आप बताइए अंकल। कन्हैया कुमार, एक ही आवाज है, कन्हैया कुमार। मनोज तिवारी जी को आजमा लीजिए। क्या आजमाया मनोज तिवारी को? एक और मौका देके देंगे। कोई मौका नहीं है, चौके और छक्के लगेंगे, चौके और छक्के लगेंगे। चौके और छक्के, हाँ कह रहे हैं एक और मौका दे लो, बचा हुआ काम हो जाएगा। 2 बार से दे रहे हैं। बीजेपी का आदमी कोई डिबेट में नहीं टिक पाता कन्हैया कुमार के आगे तो। चाचा कुछ कह रहे हैं, हाँ चाचा कुछ कह रहे हैं, सुन लो। 2-4 जो बचे हैं वो भी गायब हो जाएंगे। हाँ वो बिल्कुल, एक बार और मौका दे दिया तो बच्चे में वो भी गायब है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, ठीक है जी।